हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी हब। आज के इस वीडियो में हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दैट वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज जर्म लेयर एंड सिमेट्री एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हमने देखा था कि बहुत सारे होते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री में भी हम 3 पढ़े थे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल। फिर हम जर्म लेयर में पढ़े थे क्या क्या, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जर्म लेयर सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एंड देन फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीलोम। सीलोम वर्ड का मतलब होता है कि स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं कैविटी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये बॉडी वॉल हो गया और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गए। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है, सीलोम। ठीक है, सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी, दैट मीन्स स्पेस। ओके, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो सीलोम क्या होता है, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म प्रेजेंट बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल। मतलब ये क्या हो गया, गट की वॉल हो गए, ये गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ओके, एंड ये क्या हो गया, बॉडी वॉल। तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। और ये जो अगर हम सीलोम की ओरिजिन देखें तो ओरिजिन किससे होती है, सीलोम की ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। ठीक है, सीलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट भी है तो कैसा प्रेजेंट है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को मतलब एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट आता है एसिलोमेट। ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, सीलोम क्या होगा, सीलोम इज एब्सेंट। मतलब बॉडी कैविटी, सीलोम बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जिनमें मेसोडर्म एब्सेंट होते हैं, उनमें सीलोम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट एक एक्सेप्शन आता है कि प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस कैसा फाइलम था जिसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आता था, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आता था, बट स्टिल इसमें क्या होता है कि सीलोम एब्सेंट होता है। तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होंगे इनके, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ओके, सिलेंट्रेटा, एंटिनोफोरा एंड लास्ट प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट सीलोमेट। सीलोमेट कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, सीलोमेट बोलेंगे। अब सीलोमेट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है स्यूडोसीलोमेट और एक होता है यूज सीलोमेट। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, मतलब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि ये मेसोडर्म से लाइन नहीं होता। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना मेसोडर्म का, सॉरी सीलोम का, कि बॉडी कैविटी दैट इज लाइन बाय द मेसोडर्म। यहाँ पे क्या होता है, कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। अच्छा, लाइन बाय का मतलब क्या होता है, देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है कवरिंग, एक होता है लाइनिंग। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई ऑर्गन हो गया, अगर बॉडी के बाहर कोई लेयर प्रेजेंट है और उसको कवर करके रख रही है तो उसे हम कवरिंग कहते हैं। और वही सेम चीज बॉडी के अंदर कोई लेयर है, ठीक है, कवर करके रखी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग। तो मेसोडर्म क्या होता है, अगर हम सीडोसिलोमेट में देखें तो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए हम, तो ये क्या हो गया, ये हमारी बॉडी कैविटी हो गई, है ना, ये क्या हो गया, बॉडी कैविटी।
अब देखो यहाँ बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है बट वो मेसोडर्म से लाइन नहीं हुआ है, ठीक है। मेसोडर्म यहाँ पे क्या हुआ है, स्कैटर्ड है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके वो स्कैटर्ड है पूरे उसमें, पूरे बॉडी कैविटी में, ठीक है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट मेसोडर्म से लाइन नहीं है। तो ये होता है किसमें एग्जांपल, इसका एग्जांपल होता है एस्के हेलमिंथस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आता है एस्के हेलमिंथस। तो एस्के हेलमिंथस कैसा एनिमल है जिसमें सीडोसिलोमेट होता है। अब यू वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा और ये बना, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड ट्रू बॉडी कैविटी इज लाइन बाय द मेसोडर्म ऑन द बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड मतलब कि बॉडी वॉल और गट वॉल। जैसे ये क्या हो गया, ये एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म, और ये जो लेयर दिख रही है ये भी क्या होगी, मेसोडर्म, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, एंडोडर्म, ठीक है। तो मेसोडर्म देखो यहाँ ये जो बॉडी वॉल है यहाँ पे भी मेसोडर्म प्रेजेंट है और ये जो गट की वॉल है यहाँ पे भी मेसोडर्म प्रेजेंट है, और बीच में ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी मतलब सीलोम। इसका एग्जांपल एस्के हेलमिंथस के बाद एनिलिडा, एनिलिडा से लेकर के अप टू द कॉर्डेटा, सब में कैसा प्रेजेंट होता है, यू सीलोमेट एनिमल्स होते हैं सारे, ठीक है। तो सीलोम समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी में क्या होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल है, ये क्या है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी देखिए यहाँ पे ये क्या ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे ये सेगमेंट्स। तो जब बॉडी ऑफ एनिमल इज एक्सटर्नली and internally divided into segments with repetition of some organ, ठीक है। मतलब जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइडेड हो, मतलब बाहर से भी वो सेगमेंटेड हो, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करे और अंदर से भी सेगमेंट का फॉर्मेशन करे, तब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म या फिर सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेगमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स, ठीक है। ये सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटामेयर्स। फिर से लिख देती हूँ, मेटामेयर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरिज्म। प्रोसेस इज मेटामेरिज्म, ठीक है। सेगमेंटेशन समझ में आ रहा है ना, मतलब देखो यहाँ पे बॉडी क्या है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, और इसका मतलब क्या होगा, विथ सम रिपीटेशन ऑर्गन, मतलब कि कुछ ना कुछ ऑर्गन। जैसे अगर हम के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें जो कि नेफ्रिडिया होता है, वो क्या होता है, उसका रिपीटेशन होता है, हर एक सेगमेंट में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गन रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। हम कब बोलेंगे, जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो और सेगमेंटेड हो, मतलब सम रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट। एग्जांपल्स एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। बट ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन डिवाइडेड इनटू टू, स्यूडो सेगमेंटेशन, और या फिर हम स्यूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं, और यू सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंट इज एब्सेंट, ट्रू सेगमेंट इज एब्सेंट। स्यूडो मींस अभी बताया था फॉल्स, मतलब बॉडी क्या होती है, बाहर से डिवाइडेड होती है, बट जब हम बॉडी को कट करके देखेंगे तो इंटरनली वो सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। बॉडी एक्सटर्नली सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है। एग्जाम्पल क्या आता है इसका, टीनिया सोलियम या टेपवर्म जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, टेपवर्म। तो और मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन में भी ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड हो और इसमें कोई भी ऑर्गन का रिपीटेशन भी नहीं होता है, नो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सटर्नली डिवाइडेड होता है और इंटरनली नहीं। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होता है, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है विथ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी हमने पढ़ा एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। नोटोकॉर्ड है क्या एक्चुअल में, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसकी भी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मली ओरिजिन होती है और बॉडी के डोर्सल रीजन पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, बॉडी का डोर्सल एंड पोर्शन, डोर्सल रीजन एंड वेंट्रल रीजन कौन सा होता है, ये जो भी बॉडी का पोर्शन लैंड से टच करे या नीचे की साइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा साइड होता है, वेंट्रल। एंड जो बैक पोर्शन होता है, जो ऊपर की साइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये क्या है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सली लोकेटेड होता है, डोर्सली लोकेटेड। एंड ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है। अगर हम जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड है क्या, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी ओरिजिन मेसोडर्म की ओरिजिन होती है, डोर्सली ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब इफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे, नॉट कॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉर्डेटा। पॉरीफेरा से लेकर के टू हेमिकॉर्डेटा वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, देन फिर सेगमेंटेशन, फिर नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट एंड अदर होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग। अगर हम बॉडी देखें, ठीक है, ये जो है ये एक ही ओपनिंग है, यही माउथ की तरह भी काम करेगा और यही क्या करेगा, एनस की तरह भी काम करेगा। ठीक है, मतलब बॉडी में सिर्फ एक ही पोर होगा, एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगा। अगर हम और कंप्लीट का डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है जब दोनों, मतलब जब दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है, दो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक फॉर माउथ एंड फॉर एनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, देयर आर टू ओपनिंग्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब बॉडी में मतलब जब सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, जिसे हम माउथ और एनस भी मतलब वो ओपनिंग माउथ और एनस की तरह वर्क करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब दो ओपनिंग होती है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग होती है और एनस के लिए अलग होती है। ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड
सैक बॉडी प्लान, ठीक है। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, हमारी बॉडी भी एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, वो भी एक ट्यूब की तरह हो गया। तो ट्यूब विद इन ट्यूब कैसा बॉडी प्लान होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम, और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट एंड स्टोम वर्ड का मतलब होता है माउथ। अगर डेवलपमेंट के टाइम पे माउथ पहले बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम, ठीक है। अगर ड्यूटेरोस्टोम के टाइम पे एनस पहले बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउथ फॉर्म फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनस फॉर्म फर्स्ट। जैसे अगर हम बात करें हमारे ह्यूमंस भी कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, ठीक है। हमारे में भी सबसे जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहले एनस बनता है, फिर माउथ बनता है, ठीक है। प्रोटोस्टोम मतलब, प्रोटो वर्ड का मतलब क्या होगा कि प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ। तो मतलब इसमें क्या होगा कि माउथ पहले बनता है, ड्यूटेरो मतलब होता है लेट में, एंड या फिर लेटर, स्टोम का मतलब माउथ। तो यहाँ पे माउथ बाद में बनेगा, एनस पहले बनता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें किसमें देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस। एंड प्रोटोस्टोम किसमें किसमें देखने को मिलता है, प्लैटीहेलमिन्थेस, एसके हेलमिन्थेस, ठीक है, एसके हेलमिन्थेस, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा, ठीक है। समझ में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का होता है, इनकम्प्लीट जब सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग हो और वो माउथ और एनस की तरह दोनों तरह काम करे तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसका एग्जांपल क्या होगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस। देन फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि दो पोर्स होते हैं, एक वन फॉर माउथ एंड वन फॉर एनस, और उसमें से माउथ पहले बना हुआ है कि एनस पहले बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म को फिर से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर माउथ पहले बना है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, और अगर एनस पहले बना हुआ है तो हम ऐसे एनिमल्स को ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, सारे बेसिस को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए इन सबसे, जितना भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।